इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें कोई भी दो चीजों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीजों के बीच में उनके दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, यानी कि उसको सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन करके देखते हैं, जो है एक्सरसाइज 7.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला है, स्पीड ऑफ ए साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। स्पीड ऑफ ए साइकिल, स्पीड ऑफ स्कूटर, साइकिल की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्कूटर की है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 15 बन जा 15 और 15 टू जा 30। ये इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/2। इस फ्रैक्शन को हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1:2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, जो है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। इसमें दोनों की जो यूनिट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम यूनिट्स को सबसे पहले सेम करेंगे। या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। हम क्या करेंगे, इसमें किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। देन 10 किलोमीटर इक्वल टू कितने होंगे, 1 मीटर में 1000 होते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई 10, ये कितना हो गया 10,000 मीटर। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में 5/10,000। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 बन जा 5 और 5 टू जा 10। ये हो गया इसका आंसर। अब है अगला क्वेश्चन, फर्स्ट का सी। इसमें दे रखा है 50 पैसे टू 5 रुपए। इसमें भी क्या यूनिट्स डिफरेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। या तो पैसे को रुपए में चेंज कर लो या फिर रुपए को पैसे में चेंज कर लो। तो हम क्या करेंगे, रुपए को पैसे में चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने होंगे, 5 रुपए में होंगे 500 पैसे। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, 50/500। 10 से 10 कैंसिल, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, यानी कि 1/10। इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, 1:10। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब है इसका अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करेंगे, हम कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। इसमें रेशियो दे रखे हैं, रेशियो को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो रेशियो को हम जानते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और किसी भी रेशियो को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 टू जा 8 और 4 5 जा 20। ये हो गया 25 3 जा कितने हो गए, 75%। ये इसकी परसेंटेज निकल के आ गई है। अब है बी, सेकंड का बी। इसमें रेशियो दे रखा है 2:3।
इस रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 2/3 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 200/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 66.6%। ये आ गया इसका आंसर। अब है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 72% of 25 students are interested in mathematics, then how many are not interested in mathematics? इसमें क्या दे रखा है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25 स्टूडेंट हैं, उनमें से 72% जो स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट नहीं रखते। तो हमें क्या निकालना है इसमें, जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखते उनका हमें नंबर निकालना है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 25 और जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनका नंबर दे रखा है, उनका परसेंटेज दे रखी है 72%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नहीं रखते इंटरेस्ट उनकी परसेंटेज निकाल लेते। तो जो इंटरेस्ट रखते हैं उनकी परसेंटेज कितनी है 72 और टोटल परसेंट कितने की बनती है 100 की। इंटरेस्ट रखते हैं कितने 72 और कितने नहीं रखते, तो हम 100 में से 72 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 28%। यानी कि 28% जो स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो अब हमें क्या निकालना है, इनका नंबर निकालना है कि 25 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसकी परसेंटेज लिखेंगे, कितनी जो इंटरेस्ट रखते हैं 28% और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25। 25 4 जा 100 एंड ये इससे कट जाएगा 4 7 जा 28। यानी कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स। अब सॉल्व करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played। यानी कि जितने भी मैच उन्होंने खेले उनमें से 10 मैच उन्होंने क्या करे हैं, जीते हैं। एक फुटबॉल का मैच हो रहा है जिसमें जितने भी मैच हुए हैं उनमें से 10 मैच उन्होंने जीते हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर उनका जीतने का परसेंटेज कितना है 40, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उन्होंने कितने मैच खेले, उसमें दे रखी है परसेंटेज, परसेंटेज भी दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ मैचेस भी दे रखे हैं किसके, जीतने के। यानी कि उन्होंने 10 मैच जीते हैं और उनकी परसेंटेज भी 40% है। तो हमें हमसे पूछ रहा है कि उन्होंने कितने मैच खेले। मैच जीतने की परसेंटेज दे रखी है इसमें 40 और टोटल परसेंट कितने की होती है 100 की। और इसमें टोटल मैच दे नहीं रखा तो हम उसको क्या करेंगे एक्स मान लेंगे, वो मान लिया हमने एक्स। तो 40% को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल मैच उन्होंने कितने जीते हैं 10 मैचेस जीते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 40% जो दे रखी है उसको हम LHS से RHS की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 100/40। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 25 4 जा 100, यानी कि 25
25 मैच उन्होंने खेले हैं टोटल। कितने मैच खेले हैं? 25। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है 5। इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, उसके पैसे का 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 600 रुपये बचे हैं। तो ये पूछ रहा है हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, यानी कि हम उसके पास टोटल पैसे कितने थे। इसमें परसेंटेज किसकी दे रखे? स्पेंडिंग की, यानी कि उसने कितने खर्च कर दे। कितने खर्च किए उसने? 75%। टोटल परसेंट होती है 100 की, और हमें निकालने हैं उसके पास पैसे बचे कितने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 100 माइनस 75, यानी कि उसने टोटल होती है 100 और उसने 75 खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे? 25% रुपए बचे उसके पास। 25% का 600 रुपये, यानी कि 25% बचे, और रुपए कितने बचे उसके पास? 600। अब इसका हम क्या निकालेंगे? टोटल निकालेंगे, यानी कि उसके पास कितने रुपए थे स्टार्टिंग में। तो जो उसके पास पैसे बचे हैं उनकी परसेंटेज दे रखी है 25, और टोटल परसेंट कितने की होती है? 100 की। और उसके पास जो टोटल पैसे थे वो मान लिए हमने कितने? x। और उसके पास पैसे कितने बचे हैं? 600 रुपये। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसको LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे, और इधर से इधर इसको जब हम ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 600 मल्टीप्लाई 100/25। 25 4 जा 100, 6 4 जा 2400, यानी कि उस पर पास पैसे कितने थे? पहले 2400 रुपये थे स्टार्टिंग में। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। If 60 peoples in a city like cricket, 30% like football, and remaining like other games। एक सिटी है जिसमें 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? अदर गेम्स को पसंद करते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो जो अदर गेम्स को पसंद करने वाले जो पीपल्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है? इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इज 50 लाख, अगर उसके जो टोटल पीपल्स हैं वो कितने? 50 लाख हैं। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हमें क्या निकालना है? हर टाइप का जो गेम है उसको पसंद करने वाले पीपल्स का एग्जैक्ट नंबर निकालना है कि कितने लोग उसको पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज को टोटल करेंगे, 100 निकालेंगे पूरा। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं? सबसे पहले तो क्रिकेट को पसंद करने वाले प्लस फुटबॉल को पसंद करने वाले प्लस अदर गेम्स को पसंद करने वाले। क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने? 60%, और फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं 30%, और अदर गेम्स को पसंद करने वाले कितने लोग हैं उसको मान लेते हैं हम x। और टोटल परसेंट कितने की होती है? 100 की। 60 + 30 कितने हो गए? 90। 90 प्लस x इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ये जो 90 है वो LHS की तरफ प्लस में है, उधर RHS की तरफ जब ये जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 100 माइनस 90, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10%, यानी कि 10% जो पीपल्स हैं वो अदर गेम्स को पसंद कर रहे हैं। अदर गेम्स।
अब निकालेंगे हम हर एक का नंबर अलग अलग। अब हम सबसे पहले नंबर निकालेंगे किसका, क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया है, उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसकी परसेंटेज लिखेंगे। तो किसका निकालेंगे हम सबसे पहले, क्रिकेट का। क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 60 पीपल्स। तो इसकी परसेंटेज को कैसे लिखेंगे, 60 अपॉन टोटल परसेंट होती है 100 की, मल्टीप्लाई टोटल कितना दे रखा है इसमें, 50 लाख, यानी कि टोटल पीपल्स है 50 लाख। 52 जा 100 और 32 जा 60, यानी कि 30 लाख जो पीपल्स हैं वो किसको पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। अगला है फुटबॉल। फुटबॉल को पसंद करने वाले लोगों का परसेंटेज कितना है, 30। फुटबॉल को पसंद करने वाले लोगों का परसेंटेज है 30 और टोटल परसेंट होता है 100, मल्टीप्लाई टोटल यानी कि 50 लाख, 52 जा 100 और टू से 30 कट जाएगा कितनी बार, 15 बार, यानी कि 15 लाख। 15 लाख पीपल्स किसको पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। अगला अदर गेम्स को पसंद करने वाले, तो हमने जो अदर गेम्स को पसंद करने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो कितना निकाला था, 10%। अदर गेम्स का कितने परसेंट दे रखी है उसकी, 10%, टोटल होती है 100, मल्टीप्लाई 50, 52 जा 100 और 2 से 10 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 5 बार, यानी कि 5 लाख पीपल्स किसको पसंद कर रहे हैं, अदर गेम्स को। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आज की एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।